नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तनाव के बीच भारत ने अपनी रक्षा के लिए बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना कम दूरी की कंधे पर रखकर दागे जा सकने वाली मिसाइलों को विकसित करने की 2 योजनाओं पर काम कर रही है। इन स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों की लागत 6,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। साथ ही सेना 500 से अधिक लॉन्चर और करीबन 3,000 मिसाइलों को विकसित करने और खरीदने की योजना बना रही है। सेना इन लॉन्चर और मिसाइलों को आत्मनिर्भर भारत के तहत देशी रूप से खरीदा जाएगा और रक्षा बलों के अधिकारियों ने कहा कि सेना अन्य हितधारकों के साथ मिलकर पुरानी इग्ला AM-1M मिसाइलों के स्थान पर नई मिसाइलें हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी फंडिंग मामले की जांच के सिलसिले में श्रीनगर में आज कई जगह पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर जिले में 9 अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई और एक अधिकारी ने पुष्टि की कि जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सहयोग से NIA की टीमें सक्रिय रूप से तलाशी अभियान में लगी हुई हैं। इन जगह पर छापेमारी की गई, उनमें संदिग्ध रूप से जांच के दायरे में आए लोगों के घर और अन्य इलाके शामिल हैं। यह अभियान NIA के पास दर्ज केस RC-5 2022 के तहत चलाया जा रहा है। छापेमारी के खास लक्ष्यों या अभियान के दौरान की गई किसी संभावित जब्ती के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर आज फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने झटका देते हुए स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच करने वाली CBI ने कथित घोटाले की घटना के दौरान राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग में पदों पर रह रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने उन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है। लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन की वजह से देश भर की तमाम शहरों की ओर से संचालित होने वाली करीब 150 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पहले ही सूचना दे दी है, जिससे शेड्यूल देखकर ही यात्रा प्लान करें। वहीं किसान आंदोलन के चलते रोजाना ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। उत्तर और उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे की ओर से प्रभावित ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। इनमें ज्यादातर ट्रेनें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की ओर आने जाने वाली ट्रेनें हैं। इराक से पड़ोसी देश सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर 5 रॉकेट दागे गए हैं। एक सुरक्षा सूत्र ने यह जानकारी दी। प्रांतीय पुलिस के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर सिनुआ से कहा कि अज्ञात लड़ाकों ने मोसुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जुम्मर शहर के पास एक गांव से सीरियाई क्षेत्र की ओर रॉकेट दागे थे और बाद में इसकी संयुक्त अभियान कमान से संबंधित सुरक्षा मीडिया प्रकोष्ठ ने एक बयान में कहा कि इसकी सुरक्षा बलों ने मोसुल के पश्चिम में उन गैर कानूनी हमलावरों के लिए तलाशी अभियान शुरू किया, जिन्होंने सीरिया में अमेरिकी गठबंधन बलों पर रविवार राजधानी समय अनुसार 9:50 पर रॉकेट दागे थे। बयान के अनुसार सुरक्षा बलों ने एक वाहन पर रॉकेट लॉन्चर पाया और उसे जला दिया, जबकि सैनिकों द्वारा हमलावरों को गिरफ्तार करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए खोज जारी है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में अचानक लगी आग से हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया है, जिसके चलते आसपास के रहने वाले लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने आप सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट में बड़ी आग लग गई, जिससे पूरा क्षेत्र बदबू और धुएं से भर गया है और आसपास रहने वाले और व्यवसाय करने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि अरविंद केजरीवाल शासित दिल्ली नगर निगम की आपराधिक लापरवाही के चलते गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई और भारी धुआं उठ रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के 2022 के चुनाव से पहले 31 दिसंबर 2023 तक ये लैंडफिल साइट साफ करने का वादा किया था, पर आज लैंडफिल साइट पर पुराने पहाड़ तो क्या, वहाँ एक नया पहाड़ खड़ा हो गया है। कोचिंग सिटी कोटा में एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर डाला। आरोपी बेटे ने पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे कारण पिता की डांट थी। हैरानी की बात यह है कि पिता की हत्या करने के बाद आरोपी घंटों तक शव के पास बैठा रहा। उसके बाद जब उसकी मां वहां पहुंची तो वह भाग निकला। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है और आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार यह खौफनाक वारदात
कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में स्थित भदाना गांव में हुई और बेटे के हाथों हत्या का शिकार हुए बुजुर्ग का नाम दयाराम है, जो 60 साल का बताया जा रहा है। दयाराम ने अपने बेटे को किसी बात पर डांट दिया था और इससे उसके बेटे को गुस्सा आ गया और उसके बाद उसने अचानक अपने पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया। इससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गर्मी की शुरुआत होते ही जंगलों में आग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में मौजूदा समय में उत्तराखंड के कई जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। उत्तराखंड के कुमायूं वाले हिस्से में मौजूद जंगलों में भीषण आग लगी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुल 19 जंगल धधक रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली है। फायर सीजन के दौर में पौड़ी के जंगल को इस तरह की घटनाओं से बचाने के प्रयास में वन विभाग जुटा हुआ है। सड़कों के इर्द गिर्द गिरी चीड़ की पत्तियों को हटाने में वन विभाग जुटा हुआ है। कर्णप्रयाग में गोचर के सामने सारे गांव के जंगलों में बीते शनिवार को देर रात आग लग गई थी। आग लगने के कारण कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराज ने प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इस साल के अंत में विश्व चैंपियनशिप के ताज के लिए चुनौती देने का अधिकार अर्जित करके इतिहास रच दिया है। कनाडा के टोरंटो में 14 राउंड के रोमांचक कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के अंत में भारत का किशोर एकमात्र नेता के रूप में समाप्त हुआ। वर्ष के अंत में विश्व खिताब के लिए गुकेश का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लेरेन से होगा। डी गुकेश ने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा के खिलाफ अपनी अंतिम दौर की मैच काले मोहरों से ड्रा खेला। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट शतरंज जीतने वाले दूसरे भारतीय बने और अपने गुरु के बाद एक दशक के बाद विजयी होने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत लगभग भीषण गर्मी की चपेट में है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। हर गुजरने वाले दिन के साथ तापमान में बढ़ोतरी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव का सामना कर रहे विभिन्न राज्यों में चेतावनी जारी कर दी है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 5 दिनों के लिए येलो चेतावनी बढ़ा दी गई है। उत्तरी राज्यों से लेकर दक्षिणी राज्यों तक लू की चेतावनी जारी की गई है और इसके कारण ओडिशा और यूपी जैसे राज्यों में बच्चों सहित कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब से गर्मी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य का ख्याल रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।